समझते। हम तो एक एक लुकमा भी ये कह के खाते हैं, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाएं कहां छोड़ के सदका तेरा। हमारे पास से सुनिएगा। अब मुझे बताओ तो सही, अगर किसी बच्चे को बंदा कहता है कि हमें इस बच्चे को इंजीनियर बनाना है, तो बच्चे की ट्यूशन बचपन से वैसी लगाई जाती है ताकि आने वाले दौर में इंजीनियर बन सके। अगर बाप चाहता है इसे डॉक्टर बनाना है, उसी हिसाब की ट्यूशन लगाई जाती है। अगर चाहता क्रिकेटर बनाना है, खेल के मैदान में बचपन से उतारा जाता है। जो इस मिजाज का बंदे को बनाना होता है वो मैदान दिया जाता है। मेरे मालिक बता तो सही, अहमद रजा को किस महाज का सिपाही बनाया जा रहा है? 4 साल में नाजरा मुकम्मल, 6 साल में मुकर्रिर बनाया गया, 8 साल में शरह लिखवा दी गई, 14 साल में खतीब बना दिया गया। मशीयत कह रही थी और सुनो तो सही, कोई भी शख्स आया, कोई मुहद्दिस बन के आया, हदीस पे काम करता रहा, कोई मुफस्सिर बन के आया, तफसीर पे काम करता रहा, कोई फकीह बन के आया, फिक़ह पे काम करता रहा। अहमद रजा सिर्फ मुहद्दिस नहीं, सिर्फ मुफस्सिर नहीं, सिर्फ मुकर्रिर नहीं, सिर्फ आलिम नहीं, बल्कि अहमद रजा हर महाज का सिपाही बन के आएगा। इतना नवाजेंगे अहमद रजा को, अगर बदबख्त आएगा तो मुनाजिर बन के अहमद रजा आएगा। अगर साइंस के दौर होगा तो अहमद रजा अपने वक्त का साइंटिस्ट बनता नजर आएगा। कहा लो, अहमद रजा की एक जात में 156 उलूम का हम खजाना अता करके दुनिया में भेज मिल जाए ना, वो वहां खड़ा रहे। लेकिन इतना काम करना, जलसे के बाद घर जाना ना तो अपनी माँ के कदम चूमना, बाप के हाथ चूमना, कहना बाप तेरी हलाल कमाई का कमाल था, अम्मा तेरे दूध का कमाल था। सबने बैठ के हुजूर की बातें सुनी, मैंने खड़े होकर हुजूर की बातें सुनी थी। इसलिए जो जहां गए वो वहीं खड़े होकर सुने, जो जिस हाल में गए उसी में सुने। कलकत्ता वालों, तुम्हारी सिटी मशहूर है दुनिया में, मैं चाहता हूं तुम्हारा इश्क भी मशहूर होना चाहिए। और मैं जानता हूं कलकत्ता ये इल्म अदब की जमीन है, असहाबे फहम पैदा हुए यहां पर, दानिश्वराने कौम मिल्लत रहते हैं। मेरी इतनी गुजारिश है, आज ये जश्न आला हजरत है ना, फैजान आला हजरत, अल्लाह सबको बरेली वाले ताजदार के फैजान से माला माल फरमाए। आमीन आमीन। खुदा का शुक्र है कि उसने मुझे और आपको सुन्नी बरेलवी बनाया है। इस बात पर जितना शुक्र अदा करें कम ही कम है कि उसने मुझे और आपको सुन्नी बरेलवी बनाया। जो बरेलवी है वही जन्नती है। इसलिए कि बरेलवी होने का मतलब यह नहीं कि हम बरेली का सुरमा लगाते हैं, ना बरेलवी होने का यह मतलब है कि हम बरेली की अंगूठी पहनते हैं, ना बरेलवी होने का यह मतलब है कि हमारे गले में बरेली का तावीज है। लेकिन बरेलवी होने का इतना मतलब जरूर है कि हमारे गले में बरेली वाले ताजदार की गुलामी का पट्टा पड़ा है। और गुलामी का मतलब यह है कि जो अकीदा अल्हम्दुलिल्लाह इस कौम को इमाम अहमद रजा ने सिखाया था, आज भी इस कौम के सीनों में महफूज है। यह मतलब है बरेलवी होने का, यह मतलब है बरेली वाले से मोहब्बत करने का। इसलिए मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि उसने हमें और आपको बरेलवी बनाया है। और बरेली वाले का यह सबक याद रखना, उन्होंने इस कौम को कहां से कहां तक उठा के रखा। आप अगर किसी भी शख्सियत को समझना चाहते हैं, उसका दौर समझिए, उसका जमाना देखिए, उसकी शख्सियत देखिए, तब आपको पता चलेगा कि यह शख्स कितना भारी था। अगर अदीबों के शहर में कोई अदीब पैदा हो जाए तो बड़ी बात नहीं, शायरों की जमीन पे कोई शायरी करने लगे तो कोई बड़ी बात नहीं, अगर शिकारियों के इलाके में किसी का निशाना अच्छा हो तो कोई बड़ी बात नहीं, अगर सुनारों में कोई सोने को ढंग से पहचानने लगे कोई बड़ी बात नहीं। बड़ी बात तो तब है जब हर तरफ से जुल्म की आंधियां चल रही हो और कोई हक का परचम लहराने वाला ना हो,
उस दौर में अगर कोई बच्चा पैदा हो और इस शान से पैदा हो कि 4 साल में नादरा मुकम्मल कर ले, जो समझ रहे वही बोलिएगा। मदरसे देखे ना, मदरसे हम भी गए मदरसे में, 10 साल तक खूब डंडे चलते हैं, तब जाके अलिफ से या तक याद होता है। कई बार अम्मी चप्पल से मारती है, कई बार उस्ताद डंडों से मारता है, तब जाके 10 साल की उम्र में हमें यस्सरनल कुरान दुरुस्त होता है। बहुत पिटाई और सख्ती के बाद, कितनी मेहनतों के बाद हम 11 साल में नादरा मुकम्मल करते हैं। चलो सलाम करते हैं बरेली के ताजदार को, जिसने 4 साल की उम्र में नादरा मुकम्मल किया है। 6 साल की उम्र में 1.5 घंटे तक अज़मत रसूल पे तकरीर करके दुनिया को दिखाई है। 8 साल की उम्र में हिदायतुन नहव की शरह लिख के दुनिया को दी है, और पौने 1400 साल में दुनिया का सबसे बड़ा मुफ्ती बन के मसनद इफ्ता पे विराजमान हो गया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, वापस से नारे रिसालत, फैजाने आला हजरत, करामे आला हजरत, करामाते आला हजरत, खानदाने आला हजरत, आशिकाने आला हजरत, गुलामाने आला हजरत, फैजाने आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। भाई ये जात है सरकार आला हजरत की। अरे जिस उम्र में बच्चे पजामा नहीं पहनते, उस उम्र में मेरे इमाम ने 2 घंटे तकरीर की थी। और किस चीज पे? मीलाद मुस्तफा पे, हुजूर की आमद पे आला हजरत ने 6 साल की उम्र में 2 घंटे तकरीर की, और ऐसे ऐसे दलाइल पेश किए, लोग दांतों तले उंगलियां दबा रहे थे, दांतों तले। और खुदा की कसम 8 साल की उम्र में हिदायतुन नहव की शरह लिखी है। 8 साल, जिसमें बिस्मिल्लाह का तलफ्फुज बंदा मुश्किल से अदा कर पाता है। आला हजरत ने हिदायतुन नहव की शरह ट्रांसलेशन अरबी टू अरबी किया है। समझ गए? अब अरबी टू अरबी ट्रांसलेट किया आला हजरत ने, तर्जुमा किया आला हजरत ने हिदायतुन नहव का, ये शरह लिखी आला हजरत ने। मेरी बात बहुत गौर से सुनिएगा। अब मुझे बताओ तो सही, अगर किसी बच्चे को बंदा कहता है कि हमें इस बच्चे को इंजीनियर बनाना है, तो बच्चे की ट्यूशन बचपन से वैसी लगाई जाती है ताकि आने वाले दौर में इंजीनियर बन सके। अगर बाप चाहता है इसे डॉक्टर बनाना है, उसी हिसाब की ट्यूशन लगाई जाती है। अगर चाहता क्रिकेटर बनाना है, खेल के मैदान में बचपन से उतारा जाता है। जो इस मिजाज का बंदे को बनाना होता है, वो मैदान दिया जाता है। मेरे मालिक बता तो सही, अहमद रजा को किस महाज का सिपाही बनाया जा रहा है? 4 साल में नादरा मुकम्मल, 6 साल में मुकर्रिर बनाया गया, 8 साल में शरह लिखवा दी गई, 14 साल में खतीब बना दिया गया। मशीयत कह रही थी, और सुनो तो सही, कोई भी शख्स आया, कोई मुहद्दिस बन के आया, हदीस पे काम करता रहा, कोई मुफस्सिर बन के आया, तफसीर पे काम करता रहा, कोई फकी बन के आया, फिका पे काम करता रहा। अहमद रजा सिर्फ मुहद्दिस नहीं, सिर्फ मुफस्सिर नहीं, सिर्फ मुकर्रिर नहीं, सिर्फ आलिम नहीं, बल्कि अहमद रजा हर महाज का सिपाही बन के आएगा। इतना नवाजेंगे अहमद रजा को। अगर बदबख्त आएगा तो मुनाजिर बन के अहमद रजा आएगा। अगर साइंस के दौर होगा तो अहमद रजा अपने वक्त का साइंटिस्ट बनता नजर आएगा। कहा लो, अहमद रजा की एक जात में 156 उलूम का हम खजाना अता करके दुनिया में भेज। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने आला हजरत। हाँ, भला करे, बहुत गौर से सुनिएगा। 14 उलूम आला हजरत ने अपने असातिज़ा से सीखे थे। बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले तलबा मौजूद हैं, स्कूल जाने वाले बच्चे होंगे। कितने सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं स्कूलों में? कितने पढ़ाए जाते हैं सब्जेक्ट? बहुत ज्यादा, 10 है कि नहीं? बोले 8-10 बस, यही है ना सब्जेक्ट। और इमाम अहमद रजा ने 14 सब्जेक्ट असातिज़ा से पढ़े। का हुजूर ये बाकी किसने पढ़ाए? कहने लगे 14 उस्ताजों से पढ़े थे, बाकी के उलूम हमें बगदाद वाले गौसुल बरा से मिले।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या दबे जिसपे हिमायत का हो बन जा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। हाँ भाई, कहते मैंने बाकी उलूम मुझे गौसे पाक ने अता किए हैं। और कितना इल्म, खुदा की कसम। लोग कहते हैं आला हजरत ने बिदअत को बढ़ावा दिया। मैं कहता हूं आला हजरत ने बिदअत का जनाजा निकाला। और अकीदा कैसा होना चाहिए यह हमें आला हजरत ने सिखाया। मैं उन मुजाबरों की बात नहीं करता जो आज के दौर में लोगों को लूटने काटने का काम कर रहे हैं। मैं उस नजरिए की बात करता हूं जिस नजरिए को नजरिया तौहीद कहा जाता है। वहां भी कहते हैं कि लो ये शिर्क करते हैं, इनका तौहीद का अकीदा दुरुस्त नहीं। हम कहते हैं देख हमारा अकीदा तौहीद कैसा है। आला हज़रत की बारगाह में एक मौलवी साहब आए, उन्हें इल्म नुजूम की महारत थी। वो सितारे देख के बता देते थे कि मौसम क्या कह रहा है। आला हजरत ने कहा मौलाना तुम्हारे इल्म के मुताबिक बताओ बारिश कब होगी, ये बताओ बारिश कब होगी। उन्होंने देखा, देखने के बाद कहने लगे जनाब बारिश होने में भी 1 महीना बाकी है। कितना? बारिश अभी 1 महीने के बाद होगी। आला हज़रत कहने लगे ये ना कहिए 1 महीने के बाद होगी, कहा ये कहिए मेरे इल्म के मुताबिक बारिश 1 महीने के बाद होगी। कहा नहीं नहीं, सितारों की रविश तो यही कह रही है 1 महीने के बाद होगी।